हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग मिसलिनियस से रिलेटेड। तो अभी तक हमने इसके एक भी प्रश्न नहीं देखे हैं, इसलिए मैं ये वाली सीरीज़ लेकर के आई हूँ। इन सेट को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि अगले पेपर में किस तरह के प्रश्न आने की संभावना है। इसके साथ साथ आरओ 2023 एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, यूपीजी के एनवायरनमेंट और साइंस, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं। जिन भी बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन प्लेलिस्ट को आप ज़रूर फॉलो करते रहें। इसके साथ साथ दोपहर में डे वाइज सीरीज़ आती है जो यूपीपीएससी के हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर कंप्लीट जीएस आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए बिना देर के आज के अपने प्रश्नों को हम हल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP, इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है कहाँ पर है। ए है लीमा पेरू, बी है शिमला भारत, सी है डैकर सेनेगल, डबलिन आयरलैंड का। तो देखिए इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए लीमा पेरू, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं। फर्स्ट है स्ट्राइड, सेकेंड है स्ट्राइव, थर्ड है संकल्प और फोर्थ है श्रेयस। तो इसमें स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस ये तीनों की तीनों क्या हैं, ये कौशल विकास से संबंधित हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। जबकि स्ट्राइड जो है ये युवाओं से रिलेटेड, उनकी उच्च शिक्षा से रिलेटेड एक तरह की योजना है। तो कौशल विकास से रिलेटेड स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस हो जाएगी। अगला प्रश्न है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ए है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बी है जर्मन वॉच, सी है विश्व मौसम विज्ञान संगठन या फिर डी है विश्व बैंक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जर्मन वॉच द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 2021 में आई है। तो लेटेस्ट बुक्स आपको याद रखनी है या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो न्यूज़ में रहा है उनकी बुक्स। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है द फ्यूचर ऑफ इंडिया, बी है इंडियाज़ पॉलिटिक्स, सी है इमर्जिंग इंडिया और डी है द इंडिया स्टोरी। तो बिमल जालान की पुस्तक है द इंडिया स्टोरी, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम ये कब पारित हुआ पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 2001 में, ऑप्शन बी है 2005 में, ऑप्शन सी 2009 या फिर ऑप्शन डी है 2013 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2005 में। अगले प्रश्न में कुछ ऋतुएं दी गई हैं। इन ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। पहले शरद दिया गया है, फिर ग्रीष्म, फिर बसंत, फिर है वर्षा। भारतीय कैलेंडर के अनुसार आप देखेंगे सबसे पहले बसंत ऋतु आती है, बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है। देखिए बसंत पंचमी आती है ना, वही बसंत वाली ऋतु में, तभी से शुरू होता है बसंत, फिर उसके बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु आती है, फिर उसके बाद लास्ट में शरद ऋतु आती है और उसके बाद फिर से बसंत से शुरू होता है। तो इस तरह आपको सीरियल याद रखना। ऑप्शन बी राइट होगा, 3, 2, 4, 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जिबूती आचार संहिता संबंधित है किससे। ए है कांगो द्रोणी का संरक्षण, बी है समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह, सी है नैतिकता का घोषणा पत्र, डी है परमाणु परीक्षण संचालन का सिद्धांत। तो जिबूती आचार संहिता ये समुद्री डकैतों के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है, इसको याद रखना। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने समय का चर्चित उपन्यास है झीनी झीनी बीनी चदरिया, इसके लेखक पूछे गए हैं। ए है काशीनाथ सिंह, बी है नीरजा जाधव, सी है अब्दुल बिस्मिल्लाह और डी है जय मिश्र। रट लीजिए इसको, झीनी झीनी बीनी चदरिया है अब्दुल बिस्मिल्लाह की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। देखिए जो जितनी भी रचनाएं हैं, लेखक हैं या कोई पत्रिका और संपादक हैं, डे वाइज सीरीज़ में कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने भी क्लास नहीं देखी उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि प्रश्न आने की संभावना वहाँ से रहेगी ही रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। चुकंदर में बोला जा रहा है चीनी, शुगर, और शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बताया जा रहा है। थर्ड है कपास में सेलुलोज और दूध में लैक्टोज पाया जाता है, और बताना है इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो चुकंदर का प्रयोग शुगर के लिए किया जाता है। ठीक है, शहद का प्रयोग ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होते हैं। थर्ड कपास है, कपास में सेलुलोज होता है और दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। चारों के चारों सही हैं। ओके,
तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 ये सारे के सारे करेक्ट हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ए है देहरादून, बी है नई दिल्ली, सी है चंडीगढ़ और डी है वाराणसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में भारत शहरी वेधशाला स्थित। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहली सूची में कुछ फल दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड जो भी सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले फल में देखिए आम है, लीची है, नारियल है और सेब है। अब सबसे बड़े उत्पादक में जम्मू कश्मीर, केरल, बिहार और उत्तर प्रदेश है। तो आम का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद क्षेत्र आपको बहुत अच्छे से याद होगा। लीची के लिए याद कर लीजिए बिहार बहुत फेमस है, और नारियल के लिए केरल और सेब के लिए जम्मू कश्मीर। ये सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी 4 3 2 1। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन बेंट इंडेक्स से संबंधित है? ए है कच्चे तेल की कीमतें, बी है तांबे की भविष्य की कीमतें, सी है सोने की भविष्य की कीमतें या फिर डी है शिपिंग दर सूचकांक। तो बेंट इंडेक्स रिलेटेड होता है कच्चे तेल की कीमतों से। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है कुछ भाषाएं दी गई हैं और उनसे रिलेटेड देश दिए गए हैं और पूछा गया है इन भाषाओं में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो ए है डेनिश दी गई है डेनमार्क की, बी है डच जो कि नीदरलैंड की दी गई है, फिर मंदारिन चीन में बोली जाती है और बहासा थाईलैंड की दी गई है। अब ये जो बहासा लैंग्वेज दी गई है ये थाईलैंड की नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। तो फिर ये बहासा है कहाँ की लैंग्वेज वो याद कर लीजिए, इंडोनेशिया सही होगा। इंडोनेशिया की बहासा भाषा होगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थाईलैंड में थाई बोली जाती है। अगला प्रश्न है दा विंसी प्लस और वेरिटास माइनस, ये जो नासा द्वारा घोषित नए मिशन हैं इनके बारे में बताना है। तो देखिए ये किससे रिलेटेड है? ए है चांद, बी है शुक्र, सी है मंगल और डी है बृहस्पति। तो वीनस के लिए दोनों मिशन जो हैं ये लॉन्च किए गए हैं नासा द्वारा। अब इसमें जो दा विंसी है इसका आप देखेंगे फुल फॉर्म तो होता है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, ये हो जाएगा। और वेरिटास का वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये इसका फुल फॉर्म है। ये मैंने से बता दिया है आपको। देखिए किससे रिलेटेड है आपको याद रखना है। जो भी ये शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह पर इसका जो वातावरण है एटमॉस्फेयर है इसके बारे में जानकारी के लिए, उसके सरफेस की जानकारी के लिए दोनों मिशन लॉन्च किए गए थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब अगला प्रश्न है मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है? ए है ढाका और गुवाहाटी के बीच, बी है ढाका और चटगांव के बीच, सी है ढाका और कोलकाता के बीच या फिर ऑप्शन डी है ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिताली एक्सप्रेस ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के शहरों के बीच चलने वाली एक्सप्रेस है। अगला प्रश्न है पारंपरिक लोक नाट्य भान पाथर किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ए है जम्मू कश्मीर, बी है गुजरात, सी है उत्तर प्रदेश, डी है असम। तो भान पाथर जो ये लोकनाट्य है ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए है प्राथमिक ऊर्जा ज्वारी शक्ति, बी है वाणिज्यिक ऊर्जा जो कि तेल और गैस है, सी है गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जो जानवरों का गोबर दिया गया है और गैर पारंपरिक ऊर्जा में सौर ऊर्जा आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं या फिर योजनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। पहला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत CDP जिसको बोलते हैं। सेकंड है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति। नेक्स्ट है की विलेज स्कीम की शुरुआत KVS। और यहाँ पर फिर अगला है जिला ग्राम्य विकास अभिकरण DRDA की जिला स्तर पर स्थापना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 1 2 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में पहला लैंगिक सामाजिक मानव सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? ए है विश्व बैंक,
बी है विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, सी है विश्व बैंक और नीति आयोग, और डी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुंबई कोलकाता मैंगलोर के मध्य एक संबंध है और निम्नलिखित में से कौन उसी प्रकार उनसे संबंधित है। ए है हैदराबाद, बी है कोचीन, सी है दिल्ली और डी है जयपुर। तो इससे संबंधित है कोचीन, ऑप्शन बी राइट होगा। तो यहाँ तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।